आयोजित एक कार्यक्रम में आचार्य अविनाश पांडे ने सनातन धर्म को सशक्त बनाने का आह्वान किया। उन्होंने अखंड भारत के निर्माण तथा गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किए जाने की मांग सरकार से की है। आचार्य अविनाश पांडे ने प्रयागराज में शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोके जाने की घटना पर कड़ा आक्रोश जताते हुए कहा कि ये ब्राह्मण समाज के साथ अन्याय है, जिसके विरुद्ध आवाज उठाना हर सनातनी का कर्तव्य है। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल जुमलेबाजी से न तो हिंदू राष्ट्र बन सकता है और न ही सिर्फ बातों से गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का ठेकेदार बनने के बजाय धर्म और समाज के लिए धरातल पर काम करने की आवश्यकता है। आचार्य अविनाश पांडे ने यह भी घोषणा की है कि सनातन संस्कृति और परंपराओं को मजबूती देने के उद्देश्य से कानपुर मंडल में शीघ्र ही एक अखाड़े का निर्माण किया जाएगा। वक्त दर्शन न्यूज कानपुर, संवाददाता मोहम्मद अली की विशेष रिपोर्ट। जी, मैं आचार्य अविनाश पांडे, कानपुर महानगर। सनातन के विषय में क्या कहना चाहेंगे? सनातन के विषय में कहना चाहेंगे, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सनातन माने अति प्राचीन, पुरातन। पूर्व काल में सनातन अखंड भारत हुआ करता था, हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। धीरे धीरे वह 3 रंगों में बट गया और धीरे धीरे समय बदला, जाति पाति में बट गया और धीरे धीरे समय बदला तो आप लोग देख रहे हैं कहां तक पहुंच गया। माघ मेले में शंकराचार्य को रोक दिया गया था करने से, इस तरह से उनका सब व्यवहार हुआ है जी, कहीं ना कहीं विचलित करने वाला है। जी हाँ, आप मान लीजिए निश्चित तौर पर मन बड़ा व्यथित है। हिंदुओं का जो सनातन पर प्रहार किया गया, शंकराचार्य जी को स्नान से रोका गया और जो छोटे छोटे बालक ब्रह्मचारी हैं और जो बुजुर्ग हैं हमारे सनातन के, जो नित्य प्रति साधना करते हैं, नित्य प्रति जप तप करते हैं, उनको मारा गया, उन पर प्रहार किया गया। और तो देखिए शंकराचार्य भगवान नारायणं पद्मभं वसिष्ठं सत्यं च तत्पुरु तपनासनं च व्यासं सुतं गौड़पदं महांतं गोविंद योगीन्द्रं च शिष्यं। शंकराचार्य भगवान जो कि सर्वमान्य प्रतिष्ठित हैं और जो 182 शंकराचार्य समाज में भारत सरकार के द्वारा निश्चित तौर पर उनको सुनिश्चित किया गया है, वह नकली हैं। 182 शंकराचार्य जो वासुदेवानंद सरस्वती जी की पीठ से घोषित किए गए हैं। आप विचार करिए, जो हिंदू अपने आप को कहते हैं, क्या वे वास्तविक में हिंदू हैं? जो नकली लोगों को मान रहे हैं वो हिंदू हैं, वो स्वयं नकली हैं, स्वयं शंकरी है, स्वयं जड़े हैं। आप मान लीजिए निश्चित तौर पर कल्याण होने वाला नहीं है। अभी बीच में एक गौ कसी का मामला सामने आया था जी, इसमें क्या कहना चाहिए? गौ कसी के मामले में मैं कहना चाहूंगा, गौ माता को राष्ट्र माता तो सब लोग कह रहे हैं, क्या वे वास्तविक गौ माता को राष्ट्र माता बना सकते हैं? गौ माता राष्ट्र माता तब बनेगी जब विदेशों में जो बड़ी बड़ी कंपनियां खुली हैं, जो भारत सरकार को द्वारा गौमांस बेचा जा रहा है, तो विदेशी कंपनियां आर्थिक व्यवस्था से मजबूत हो रही हैं और कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी मजबूत कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर जब वहां से प्रतिबंध लगाया जाएगा तो अपने यहाँ पर भी प्रतिबंध लगेगा, जमीनी स्तर पर भी प्रतिबंध लगेगा। करना क्या है, जो सनातन की सेवा जमीनी स्तर पर करेगा उसी का कल्याण होगा, अन्यथा सबके सब मारे जाएंगे। गौ माता को राष्ट्र माता क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है? क्या गौ माता को राष्ट्र माता घोषित इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि भाजपा सरकार स्वयं पलट रही है, कह रही है तुम लोगों की गौ अलग है, हमारी गौ अलग है। जो मैं गौ कसी कर रहा हूँ वो गौ अलग है और जो देसी गाय है वो अलग है। क्या यह सही है? विचार करिए हिंदू। क्षेत्रीय जनता को मैं संदेश देना चाहूंगा, आप सभी लोग नित्य प्रति राम कृपा नासै सब रोगा, जो भांति बने संजोगा। भगवान राम की शरण में आ जाइए। एक ना एक दिन भगवान राम की शरण में आना पड़ेगा और भगवान राम की शरण में नहीं आना पड़ेगा तो जिसको आप इष्ट अपना मानते हो, जिसको आप गुरु अपना मानते हो, उसकी शरणागति पा लीजिए। आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ऐसी